पण सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की आजचे जे कायदे आहेत त्या कायद्यांचा वापर करूनही आपण फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण करू शकतो आणि त्यात अशा प्रकारच्या केसेस या चालवू शकतो. माझं तर म्हणणं असं आहे की या संदर्भात स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली पाहिजे की डेझिग्नेटेड फास्ट कोर्टमध्ये ही केस आपण चालवावी आणि त्यातनं या नराधमांना त्या ठिकाणी सजा दिली पाहिजे. महिला आयोगाच्या संदर्भात अनेक वेळा सरकारने आश्वासन दिलं, न्यायालयाने देखील सरकारला डायरेक्टिव्ह दिला आहे, पण सरकारला फुरसतच नाही आहे की ते महिला आयोगाला अध्यक्ष त्या ठिकाणी देतील. संजय राऊत शिवसेनेचे खासदार आहेत, त्यांनी म्हटले की मुंबई सुरक्षित आहे, पण अशा घटनांचं राजकारण होऊ नये, पीडितेला न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न. संजय राऊत काय बोलतात त्याच्यावर मी काही रिॲक्शन वगैरे देत नाही. एवढे मोठे आपण जर बघितलं की चिंचवड असेल, पुणे असेल, सतत महिला बलात्काराच्या घटना घडतात आणि आपण पोलीस कुठेतरी ह्या सरकारचं पोलिसांवरचं नियंत्रण गेलं असं म्हणावं लागेल. मुळातच असं जे काही घडतं आहे, म्हणजे मी असं म्हणणार नाही की यापूर्वी घटना घडल्याच नाही, घटना घडतात, पण इतक्या फ्रिक्वेंटली या घटना घडणं हे देखील महाराष्ट्रासारख्या राज्याला शोभणार नाही आहे. खरं तर आपली सगळ्यांची मानसिकता अशी घटना घडूच नाही, अशीच अद्दल घडली पाहिजे. तथापि घटना वारंवार घडत गेल्या तर मात्र त्यातनं असुरक्षिततेची भावना निश्चितपणे तयार होते आणि ती परिस्थिती या ठिकाणी आहे. आता मुळातच पोलिसांच्या संदर्भात एक प्रकारे पोलिसांमध्येही काही प्रमाणामध्ये नाराजी दिसून पडते आहे. मोठ्या प्रमाणात आपण मागच्या काळामध्ये बघितलं की बदल्यांमध्ये, ट्रान्सफरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात काय परिस्थिती झाली आपल्याला कल्पना आहे, त्याची सीबीआय इन्क्वायरी करते आहे. एवढंच नाही तर अगदी काल परवा देखील ज्या काही बदल्या झालेल्या आहेत त्या संदर्भात अनेक IPS अधिकाऱ्यांनी देखील मला त्या ठिकाणी स्वतः बोलून दाखवलं की नियमबाह्य अशा प्रकारचा सगळा व्यवहार चाललेला आहे. तर हा डिसिप्लिन फोर्स आहे. डिसिप्लिन फोर्समध्ये आम्हाला पाहिजे तीच माणसं आम्ही आणू, आम्हाला सोयीची ती माणसं आम्ही आणू, आमच्या व्यवहारांना संरक्षण देतील ती माणसं आम्ही आणू, अशा मानसिकतेतनं जर अपॉइंटमेंट व्हायला लागल्या तर मात्र हा फोर्स कमजोर होतो आणि मग गुन्हेगार बेफाम होतात. सर, हिंदी में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे या सरकार विरोधात, बघा असं नाराजी वगैरे आहे असं स्वीपिंग स्टेटमेंट करणं योग्य होणार नाही, पण काही प्रमाणात ही नाराजी निश्चितपणे आहे. विशेषतः अनेक IAS अधिकाऱ्यांना असं वाटतं आहे की जो IAS आणि स्टेट केडरचा रेशिओ आहे तो पाळला जात नाही आहे. अनेक स्टेट केडरमधलेही चांगले अधिकारी साईडला फेकले गेले आहेत आणि त्यांचे ज्युनियर लोक हे त्यांच्या म्हणजे पदावनत करून त्या ठिकाणी त्यांना आणण्यात आलेलं आहे. तर या संदर्भात काही ना काही वेदना तर त्यांची आहेच. सर, आपकी प्रतिक्रिया हिंदी में जाना चाहेंगे. साकी नाका की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, क्या कहेंगे? साकी नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है. दिल्ली की निर्भया की घटना को उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है. हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए. इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी. कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है. सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. चीफ जस्टिस से मिलकर एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने की भी आपने बात की इस मामले. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए. सर, 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, शक्ति कानून अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, अभी भी पेंडिंग है, सिलेक्ट कमेटी के पास पड़ा हुआ है. कैसे देख रहे हैं? कई बैठकें हो चुकी हैं इसको लेकर. देखिए, शक्ति कानून का जहाँ तक सवाल है इस पर बैठकें चल रही है लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज का भी जो कानून है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तब भी ऐसे लोगों को हम सजा दे सकते हैं. हम कोई शक्ति कानून नहीं है इसलिए हमारे हाथ पैर अड़े हुए ऐसी बात नहीं है. सरकार मानसिकता अगर बनाए तो ये पॉसिबल है.
क्या मानते हैं सर पुलिस का डर नहीं रहा राज्य में, क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार जो स्थिति है वो सामने कई घटनाएं आ चुकी है, आपने खुद कहा कि कई घटनाएं महिलाओं को लेकर आ चुकी हैं अब सामने। महाराष्ट्र की पुलिस की अपनी एक साख देश में रही है और एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस के रूप में इसको देखा जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से पुलिस में इंटरफियरेंस चल रहा है, आपको पता है एक सीबीआई जांच चल रही है, उसमें तो बहुत जबरदस्त ऐसी चीजें बाहर आ रही है। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से ट्रांसफर हुई है उसमें भी कई IAS अधिकारियों ने ये कहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। कई स्टेट कैडर के भी बड़े अफसरों को छोड़कर उनसे जूनियर अफसरों को पोस्ट डाउनग्रेड करके उस पोस्ट पर लिया गया है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो इससे एक डिसिप्लिन फोर्स में एक इनडिसिप्लिन तैयार होता है और उसका फायदा ये जो हमारे मतलब जिस प्रकार के ये अपराधी होते हैं, जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, उन तत्वों को होता है वो दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्रालय हमेशा विवादों में रह रहा है सर, गृह मंत्रालय पे एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा हुआ है। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की या इस तरह की घटनाएं हुई, गृह मंत्रालय में एक बड़ी फेरबदल की जरूरत है, आपको लगता है कि वहाँ कुछ सुधार होने चाहिए? देखिए अब इससे बड़ा सुधार तो क्या हो सकता है, एक गृह मंत्री गए दूसरे गृह मंत्री आए, इससे बड़ा आप सुधार क्या हो सकता है? नए गृह मंत्री जैसे अपेक्षा है, कम से कम जो पुलिस की अवस्था पिछले 1-1.5 सालों में हुई है उसका सुधार वो करे। तो अल्टीमेटली देखिए एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति आते हैं, कभी मैं गृह मंत्री था, फिर दूसरे थे, अभी तीसरे, मेरे से पहले कोई और थे, इंस्टीट्यूशन चलती है। इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम डायल्यूट करना शुरू कर दे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब होता है। सर तुम्ही बदल्यांचा विषय म्हणाल की अनेक IPS ऑफिसर नाराज आहेत, नाशकात पण पाटील यांच्या बदली विरोधामध्ये लोकांनी पोस्टर